हेलो नमस्कार सभी कृषि योद्धाओं का एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईटी एग्जाम के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। जो बच्चे जेईटी 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें हम एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। अलग-अलग जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्या पेपर का पैटर्न रहने वाला है, आजकल कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, किनका वेटेज ज्यादा है, ठीक है। सारी चीजें एक-एक करके अच्छे से जानेंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जेईटी हो या सीयूईटी हो, कोई भी आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम हो, उनमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम थोड़ा पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। बेटा बता दूं कि आपका जेईटी का पेपर है वो 200 क्वेश्चन आते हैं इनमें, जिनमें 5 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। सबसे पहले एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स 5 पार्ट होते हैं। उनमें से आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। इसमें वो कोई मैटर नहीं है कि आपका 12th में वो सब्जेक्ट है तो उसी से पेपर देना पड़ेगा। ये आईसीआर में रूल फॉलो होता है। जेईटी में आप कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज करके पेपर दे सकते हैं। अगर आपका 12th एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है तो एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चूज कर लो। आपका 12th अगर बायोलॉजी से है तो आपका पीसीबी कर सकते हो, या काफी बच्चे होते हैं एग्रीकल्चर फिजिक्स की जगह चूज करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब 120 क्वेश्चन करना होता है। जेईटी का पेपर होता है वो 480 नंबर का होता है। क्वेश्चन 200 होते हैं, उनमें से आपको 120 क्वेश्चन है वो अटेंड करने होते हैं। अब कौन से सब्जेक्ट मतलब कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, सबका क्या-क्या सिलेबस है, ठीक है। जो भी जेईटी 2024 का सिलेबस है उनके बारे में चर्चा करूंगा मैं एक-एक पॉइंट के ऊपर, और ये भी आपको बताऊंगा कि आजकल क्वेश्चन आपको ज्यादा कहां से पूछे जाते हैं। ये चीजें आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे तो मैं आपको जेईटी के जो टॉपर हैं उनके भी इंटरव्यू जल्दी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर दिखाऊंगा। और उसके बाद में जो बच्चे सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सीयूईटी का मतलब सिलेबस है वो ओनली 12th का है, लेकिन जेईटी में काफी चैप्टर है वो 11th के भी है। तो सीयूईटी के अलावा जो जेईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको थोड़ा एडवांस भी पढ़ने की जरूरत है। हालांकि एग्रीकल्चर सेम है, केमिस्ट्री में आपको 12th तो पढ़ना ही है, और जो जेईटी का कर रहे हैं तो उनमें काफी टॉपिक है जो मैं अभी बताऊंगा जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है सीयूईटी के अलावा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में। तो एग्रीकल्चर का सिलेबस है 3 सब्जेक्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है आपका एग्रोनॉमी, सेकंड है हॉर्टिकल्चर और थर्ड है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, ठीक है। अब एनिमल से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी से 15-15 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। अब सिलेबस के बारे में बात करूं तो एग्रोनॉमी का जो सिलेबस है वेदर एंड क्लाइमेट आपका टॉपिक, पहले तो मैं बता देता हूं कि एक आपका जनरल एग्रीकल्चर करके चैप्टर है, ठीक है। उनमें आपको पूरा पढ़ना है क्योंकि एग्रीकल्चर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिलेगा। वो जल्दी मैं आपको सिलेबस है यूट्यूब पर करवाने की सोच रहा हूं तो वो भी करवाना स्टार्ट कर दूंगा। दूसरा टॉपिक है आपका इरिगेशन, फिर है आपका एरिड एग्रीकल्चर जिनसे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रॉप रोटेशन, वीड है, आपका न्यूट्रिएंट एंड फर्टिलाइजर है, इरिगेशन है, सोयल है, वाटर ड्रेनेज है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर मशीनरी है, सीड एंड सोविंग है। क्रॉप प्रोडक्शन में आपका सीरियल्स क्रॉप है, पल्सेस है, ऑयल सीड है, फोडर क्रॉप है, कैश क्रॉप है, फाइबर क्रॉप है और ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये आपके एग्रोनॉमी के टॉपिक है। इनमें से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो आजकल आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऑर्गेनिक फार्मिंग से मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन आपको वेदर क्लाइमेट से मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन आपके इरिगेशन से मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन आपके एरिड एग्रीकल्चर से मिलते हैं, ठीक है। और आपका क्वेश्चन है क्रॉप प्रोडक्शन से, 3 से 4 क्वेश्चन है क्रॉप प्रोडक्शन से। बाकी जनरल एग्रीकल्चर के साथ में पूछे जाते हैं। कभी-कभार कोई टॉपिक होता है जैसे न्यूट्रिएंट एंड फर्टिलाइजर के क्वेश्चन है तो एग्रोनॉमी में 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर आपका सॉइल साइंस में वेटेज है। आप केमिस्ट्री में क्वेश्चन आपके इनके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो अभी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया एग्रोनॉमी का सिलेबस जिनसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखना अगर सिलेबस को अच्छे से समझना है तो। अब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के सिलेबस के बारे में। तो हॉर्टिकल्चर में आपका इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर है, ऑर्चर्ड मैनेजमेंट है, नर्सरी है, फ्रूट्स कल्टीवेशन है, वेजिटेबल्स कल्टीवेशन है, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग है, स्टडी ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट है, फ्लावर कल्टीवेशन है, स्पाइसेस है, मशरूम है, पोस्ट हार्वेस्ट है, और उसके बाद में आपका प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, फ्लावर एंड देयर हार्वेस्टिंग, ठीक है। ये सारी चीजें हैं वो आपके हॉर्टिकल्चर में 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जिनमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लगभग 3 से मतलब 6 से 7 दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आपका ऑर्चर्ड मैनेजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन है, बाकी सबसे एक-एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री से, जहां से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले थोड़ा बेसिक एनिमल के बारे मतलब बेसिक एनिमल हस्बेंड्री जो भी है डाटा वगैरह उनके बारे में ध्यान करना है। फिर
एनिमल ब्रीडिंग है, एनिमल न्यूट्रिशन है, ठीक है। उसके बाद में फूड प्रिजर्वेशन है, एनिमल हेल्थ है, जनरल मेडिसिन एंड हेल्थ देयर यूटिलिटी है, मिल्क मेथड है, पोल्ट्री है आपका, और पोल्ट्री यहाँ पढ़ना है, पोल्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसमें ब्रीड्स में आपका काऊ का ब्रीड्स पढ़ना है, बफेलो का पढ़ना है, सीप का पढ़ना है, कैमल का पढ़ना है, एनिमल डिजीज एंड डेयरी साइंस, ये सारी चीजें आपको एनिमल हस्बेंड्री में पढ़नी है। तो एग्रीकल्चर का सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के सिलेबस में। तो बायोलॉजी का सिलेबस बेटा दो पार्ट में डिवाइड है, एक है आपका बॉटनी और दूसरा है आपका जूलॉजी। बॉटनी से 25 क्वेश्चन, जूलॉजी से 15 क्वेश्चन। पहली चीज ये बता देता हूं कि बायोलॉजी है, जो 12th का आपका एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी होता है, उनसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन उनमें भी काफी टॉपिक है, वो जूलॉजी के हैं, काफी बॉटनी के हैं, तो दोनों को मिलाकर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो बॉटनी और जूलॉजी में साथ में ऐड करके ही पूछे जाते हैं। वो अभी मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको 11th में मिलेगा टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। उसके बाद में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड जो स्पर्म प्लांट, ये आपका 11th में है और पढ़ना है आपको सिर्फ एनसीईआरटी से, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं अच्छे खासे। अगर आपका राजस्थान का जो पहले एनसीईआरटी से पहले बुक चलता था वो पढ़ते हो तो वो तो और भी अच्छा है जेईटी के लिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं और आपको सीधे लाइन टू लाइन वहां से क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एंजियोस्पर्म प्लांट, यहाँ से आजकल देखो एक आपका एनाटॉमी, एक मॉर्फोलॉजी। बायोलॉजी में ट्रेंड चल रहा है लास्ट 2 साल से जेईटी में मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का, प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में देखने को मिलेगा। तो अच्छे से मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को करके जाना अगर आपको रैंक अपना इंप्रूव करना है तो, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके बाद में जेनेटिक्स आपको पूरा पढ़ना जो आपका 12th में से पढ़ सकते हैं। सेल बायोलॉजी आपको 11th में मिलेगा, प्लांट टिश्यू है वो आपको 11th में मिलेगा, प्लांट फिजियोलॉजी आपको 11th में मिलेगा, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आपको 12th में मिलेगा, एनवायरमेंटल इश्यू आपको 12th में मिलेगा, फॉरेस्ट रिसोर्सेस आपको 12th में मिलेगा, बायोडायवर्सिटी आपको 12th में मिलेगा, इकोनॉमिक बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर। काफी बच्चों को ये चीजें नहीं मिल पाती है, इकोनॉमिक्स, बॉटनी और ह्यूमन वेलफेयर, इनसे 3 से 4 क्वेश्चन आपको जेईटी के पेपर में पूछे जाते हैं। लेकिन चीज आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये जो बॉटनी के नोट्स हैं वो मिलेंगे नहीं। पहले जो राजस्थान बोर्ड का बुक चलता था बायो का, तो उसमें चीजें मिल जाती थी, लेकिन अब आपको ये चीजें कहाँ मिलेगी, तो उनके लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैं आपको नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत सारी चीजें आप पढ़ नहीं पाओगे, नोट्स बना नहीं पाओगे, तो मेरे पास में ये नोट्स एंड रिटन बनाए हुए हैं, तो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ठीक है। उसके बाद में देखो आपका जूलॉजी में देखो मेजर डिजीज, क्रॉप एंड देयर कंट्रोल है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है, एनिमल किंगडम है, और उसके बाद में वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। ये चीजें आपको पढ़नी है। अब देखो सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का सिलेबस है 4 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सॉइल केमिस्ट्री। 10-10 क्वेश्चन आते हैं सबसे। अब इतना ज्यादा भी आप सोच रहे हो कि देखो भाई सीयूटी का पेपर होता है उसमें केमिस्ट्री अच्छा खासा पूछा जाता है, लेकिन जेईटी के अंदर केमिस्ट्री में 4 पार्ट में डिवाइड है, इतना मतलब लेवल का केमिस्ट्री नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल केमिस्ट्री पूछा जाता है। काफी बच्चे केमिस्ट्री से डरते हैं, तो उनको बता देता हूं कि सॉइल केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आपको आस्क किए जाएंगे, ठीक है। वो आपकी 12th की जो बुक है वो पढ़ो अच्छे से, ठीक है। और नोट्स हैं तो इनके मैं सॉइल केमिस्ट्री के नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जिन बच्चों को नोट्स की नीड है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ठीक है, तो उनको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आप 12th का बुक है वो भी फॉलो कर सकते हैं। अब एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो आपका इनऑर्गेनिक में आता है बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, जो आपको 11th में मिल जाएगा। स्ट्रक्चर ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो आपको 11th में मिल जाएगा। प्रेडिक्टेबल है, इनसे अच्छे खासे जेईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन के समथिंग आस्क किए जाएंगे, वो आपको 11th में मिलेगा। केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इनसे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछेंगे, ये भी आपको 11th में मिलेगा। रेडॉक्स रिएक्शन है आपका 11th में मिलेगा। इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है आपको। केमिकल काइनेटिक्स जो आपको 12th में मिलेगा। केमिकल थर्मोडायनेमिक, उसके बाद में आपका एसिड एंड बेस है। ये देखो वैसे तो उसमें आपका केमिकल काइनेटिक्स देखो आजकल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो आपका इक्विलिब्रियम वाला है चैप्टर, जो आपको एनसीईआरटी में एक ही मिलेगा, लेकिन एसिड एंड बेस है वो इसके साथ ही ऐड है, ठीक है। उसके बाद में कोलाइडल, कोलाइडल जो आपका 12th का चैप्टर नंबर 5, वहां से 3 पार्ट है जो आपको सीयूटी के लिए तीनों चैप्टर तैयार करने हैं। उसमें आपको अलग अलग पूछा जाएगा, एक उत्प्रेरक के बारे में है, एक थोड़ा पृष्ठ रसायन के बारे में, उसके बाद में कोलाइड है। तो उत्प्रेरक और पृष्ठ रसायन है वो आपका
मतलब सीयूईटी में काम आएगा, लेकिन जेईटी में वहां सिर्फ कोलाइड से क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है। एस ब्लॉक आपको पढ़ना है, मेटल पढ़ना है, डी ब्लॉक पढ़ना है, बाकी ब्लॉक पढ़ने की जरूरत नहीं। काफी बच्चे होते हैं पी ब्लॉक पढ़ते हैं, तो पी ब्लॉक आपको सीयूईटी के लिए तो पढ़ना ही है, क्योंकि ग्रुप नंबर मतलब 14, 15, 16, 17, 18 तक तो वो उसमें पढ़ना ही है। बाकी जेईटी के लिए पी ब्लॉक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं और ना ही आपका एफ ब्लॉक से पूछे जाते हैं। तो एफ ब्लॉक देख सकते हो, छोटा सा है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। अब एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो 12th के सारे चैप्टर हैं वो आएंगे। 11th में आपको नोमेनक्लेचर पढ़ना है, नोमेनक्लेचर और आइसोमर मतलब क्या बोलते हैं, समाव्यवस्था, ठीक है, आइसोमर हो गया। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। तो फिजिक्स के बहुत कम बच्चे होते हैं जेईटी में जो फिजिक्स और मैथ बैकग्राउंड, जो मैथ से होते हैं वही फिजिक्स से पेपर देते हैं, लेकिन सिलेबस आप देख लो, फिजिकल वर्ल्ड से, उसके बाद में यूनिट में देखो फिजिक्स का सिलेबस है जेईटी में। मैं आपको बता रहा हूँ इतना लेवल का पेपर नहीं पूछा जाता, बहुत नॉर्मल पेपर होता है, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल देंगे तो भी आपको यूनिट्स और मेजरमेंट अच्छे से हैं आपके तो कर लोगे। उसके बाद में काइनेमेटिक्स है, इनसे अच्छे खासे क्वेश्चन है। मोशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायनेमिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन आते हैं, लॉ ऑफ मोशन। देखो मोशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, जेईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर आप सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। वर्क एनर्जी एंड पावर है, सिस्टम ऑफ प्रैक्टिकल एंड रोटेशनल मोशन है, ग्रेविटेशन है। उसके बाद में आपका प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स है। उसके बाद में आपका थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स है, थर्मोडायनेमिक है, ठीक है। बिहेवियर ऑफ द परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद में आपका मैकेनिकल वेव एंड रे ऑप्टिक्स है। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटिक्स है। उसके बाद में गॉसेस का लॉ एंड उसके एप्लीकेशन है। उसके बाद में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद में आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। मूविंग चार्ज से क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी एक एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थोड़ा ये देख लेना, एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स से भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा मोशन पर ध्यान देना, फिजिक्स में मोशन अच्छे से करके जाओगे तो आपका लगभग 15 क्वेश्चन के समथिंग मोशन से सॉल्व हो जाएंगे। मैथ्स का सिलेबस देख लो आप, तो मैथ्स में ज्यादा क्या बताएं, ये तो हमारे भी आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। इसमें अलजेब्रा और रिलेशन फंक्शन ये देख लेना। फिर है आपका मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईटी में, 3 से 4 क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स से मिलेंगे। वेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है जेईटी के लिए, ठीक है। पैराबोला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपका प्रोबेबिलिटी है वो भी इंपॉर्टेंट है, फंक्शन है, लिमिट है, ठीक है। बाकी थोड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, इनको भी देख लेना। तो ये हो गया आपका जेईटी का कंप्लीट सिलेबस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। पांचों सिलेबस का मतलब पांचों सब्जेक्ट का सिलेबस है वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता दिया। अब जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप कांटेक्ट कर सकते हैं 92, ये 1 मिनट ये थोड़ा देख लेना सही से, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये नंबर, इस पे कांटेक्ट मत करना भाई, क्योंकि यहाँ मैंने गलत टाइप कर दिया है, 9214005895 है, ठीक है। अब देखो कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई क्लासेस की नीड है तो भी हम यूट्यूब पे आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड अवेलेबल करवा देंगे। बाकी कंटेंट है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं मानता हूं कि एग्रीकल्चर का कंटेंट है यूट्यूब पे नहीं मिलता है। फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतना कंटेंट यूट्यूब पे भरा हुआ है। आप अच्छे से पढ़ के इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। बाकी मेरे जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जो जेईटी 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सीयूईटी को साथ में लेते हुए प्रिपरेशन करें। हालांकि एग्जाम है वो सीयूईटी के बाद में है जेईटी का, तो दोनों को साथ में थोड़ा मैनेज करें। टाइम आपके पास में अब बहुत कम बचा है और जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए 2 महीने का टाइम है, तो 2 महीने में अच्छा खासा वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी करो, कोई भी दिक्कत आए तो आप बता सकते हैं। मिलूंगा बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एशियन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।